नैतिक शिक्षा है। और आज हम लोग हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा पढ़ चुके हैं, है ना। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा अब उसकी पढ़ाई हो गई है। और आज बचा हुआ है अब बचा है पंच महायज्ञ पढ़ाई करने के लिए। पंच महायज्ञ बचा हुआ है, तो आज हम उस पाठ को करेंगे। और पाठ के अंत में अगर समय मिले तो पाठ 4 का भी थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, जो परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा देखें पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चों के पास किताब है। पृष्ठ संख्या बताओ, क्या है पृष्ठ संख्या? हाँ, पृष्ठ संख्या 28। ठीक है। पंच महायज्ञ पाठ 8। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। हमारे जो शास्त्र हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उसमें 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाला कर्म है। किसी निमित्त या कारण के लिए किया गया कर्म, अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। हम जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, खाना पीना, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, पठन पाठन, वे सब नित्य कर्म कहलाते हैं। उसी के अंतर्गत आता है सेवा, तो वो सब नित्य कर्म है, प्रतिदिन की पूजा। और नैमित्तिक कर्म कौन है? जब विशेष अवसर पर किए जाते हैं, जैसे कोई संस्कार हुआ, जैसे विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं, तो वो हो गए नैमित्तिक कर्म। और उत्सव हो गया, गुड आफ्टरनून, उत्सव हो गया, पर्व हो गया, वे सब नैमित्तिक कर्म हुए। अब है कामनाओं की पूर्ति के लिए, जब तुम्हारी कोई कामना है, उसके लिए जो तुम कर्म करते हो, उसे कर्म कहते हैं। काम्य कर्म किसे कहते हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म काम्य कर्म कहलाता है। कोई विशेष यज्ञ, कोई विशेष व्रत, कोई विशेष पूजा, कोई विशेष भंडारा जब किसी कामना के लिए किया जाता है, किसी मनोरथ की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। और है चौथा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब वे कर्म जो समाज के द्वारा बहिष्कृत हैं, जो समाज के द्वारा नहीं किए जाने वाले हैं, उसे क्या कहते हैं? निषिद्ध कर्म। जैसे कौन कौन से हैं निषिद्ध कर्म? गो हत्या, धोखा, देशद्रोह आदि निषिद्ध कर्म है। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है, ऐसे कर्म करने का वह निषेध करता है। किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। तो किए जाने वाला जो पंच महायज्ञ है, यहाँ पाठ का नाम क्या है? पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ जो किया जाना है, वह किस कर्म से संबंधित है? वो है संबंधित नित्य कर्म से। वो नित्य कर्म से ही संबंधित है। पंच महायज्ञ देखो ना, महायज्ञ 5 यज्ञ, 5 यज्ञ जो है, 5 यज्ञ, पंच महायज्ञ नाम से ही लग रहा है 5 यज्ञ। तो पंच महायज्ञ का संबंध किससे है? नित्य कर्म से है। पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। पंच महायज्ञ पाठ का नाम है, और इसका संबंध किससे है?
नित्य कर्म है। नित्य कर्म क्या है? अभी मैंने बताया कि नित्य कर्म क्या है। प्रतिदिन किया जाने वाला कर्म नित्य कर्म है। नित्य कर्म करते हैं। और समझ जाओ कि ये पंच महायज्ञ तुम्हें नित्य करना है, प्रतिदिन करना है। ये 5 महायज्ञ तुम्हें प्रतिदिन करना है। नित्य दिन मतलब प्रतिरोज, हर एक दिन ये 5 महायज्ञ करना है। अब ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, आगे इसकी विवेचना की गई है, आगे इसके बारे में बताया गया है। तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ क्या है, ये हम लोग ध्यान दें। ब्रह्म यज्ञ, ये कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। ब्रह्म यज्ञ, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। तो वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या प्रातः नित्य ठीक प्रकार से स्नान करके तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान करना, ध्यान के लिए बैठ जाना, ये क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ब्रह्म के यज्ञ क्या है? प्रतिदिन ध्यान, स्नान करके स्वच्छ स्वच्छ वस्त्र पहन करके आत्मा परमात्मा का चिंतन करना क्या कहलाता है? ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ब्रह्म यज्ञ, हाँ। इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया है, वहां स्नान पर भी, ब्रह्म यज्ञ में स्नान पर बहुत बड़ा बल दिया गया है, समझ गए? इसको धर्म से जोड़ दिया गया है, स्नान पर बल। इस ब्रह्म यज्ञ में स्नान पर बल दिया गया है। कोई भी काम करने से पहले, शुद्ध कर्म करने के पहले स्नान करना आवश्यक है। प्रत्येक त्योहार पर, पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है, जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण नहीं। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत सी उत्पन्न हो जाती है। शरीर में एक विद्युत सा, एक ऊर्जा आ जाती है। स्नान से हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा आ जाती है, एक विद्युत सा उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। हम हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है, हमें नव शक्ति आ जाती है। विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन पवित्र हो जाता है और प्रसन्नता आती है। संपूर्ण संसार में 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। जल में कौन सा गुण है? सत्व गुण। जल में सत्व गुण प्रधान है, समझ गए? मन सात्विक हो जाता है। कभी तुम्हें जब क्रोध आता है तो लोग कहते हैं चलो पानी पियो, पानी पियो। तो जब आता है या मन अशांत रहता है तो पानी पीना चाहिए। जल से मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसका गुण ही है मन को शांत करना, सत्व को प्रदान प्रदान करना। तो स्नान पर ऋषि मुनियों ने बहुत बल दिया है और प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है। खास करके किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले, किसी भी कर्म, पूजा इत्यादि को करने के पहले स्नान अति आवश्यक है। उसके बाद देखो, हाँ, सत्व मतलब सात्विक। सत्व मतलब कि धर्म के अनुकूल, उसमें शांति आदि गुण समाहित है। शांति, स्वच्छता, अक्रोध, क्षमा। सत्व गुण में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। क्षमा है,
शांति है, अक्रोध है, सहनशीलता है, वे सारे सत्व गुण के अंतर्गत आते हैं। इसे सत्व गुण कहा जाता है। जल में इतने सारे गुण है, जल में सत्व गुण है। सत्व गुण में बहुत सारे गुणों की का समावेश है। जैसे तुमको अक्रोध, शांति, सहनशीलता, धैर्य, ध्यान, इतना सब कुछ इस जल में क्या है? जल में इस सत्व गुण में समाहित है। समझ गए? इस जल गुण, तो इस जल में कौन सा गुण है? इस जल में कौन सा गुण है? बताओ। और ऋषि मुनियों ने स्नान पर बहुत अधिक बल दिया है। स्नान करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, एक तरंग आ जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे हमारे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और हम किसी भी कार्य करने में सक्षम हो जाए। निरोगी शरीर निरोगी भी बनता है। ठीक है, अब देखें हम लोग, नेक्स्ट है, तो स्नान के बारे में कहा है, स्नान पर बल दिया है ब्रह्म यज्ञ में। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके, संध्या किसे कहते हैं? संध्या, हाँ, संध्या के दो अर्थ हैं। एक होता है सांझ, शाम, और जब इसका शाब्दिक अर्थ देखो तो सम उपसर्ग है और ध्या धातु है। ठीक है, ध्या धातु है। ध्या मतलब ध्यान करना, तो अच्छे से ध्यान करना, अच्छे से ध्यान करना, सम, अच्छे से ध्यान करना। किसका ध्यान करना? ईश्वर का। तो प्रातः में भी संध्या होता है, प्रातः काल में संध्या होता है, संध्या काल में भी संध्या होता है, मध्याह्न काल में भी संध्या होता है। तो संध्या का अर्थ होता है सम्यक रूप से, ठीक से ध्यान करना। संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान है। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके, गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए, और यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए तथा शाम को सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए और सुबह में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। अब है देव यज्ञ। यह दूसरा महायज्ञ है। देव यज्ञ, देव यज्ञ यह दूसरा महायज्ञ है। ये सबों का किस कर्म से संबंध है? बताओ। इन सब यज्ञों का किस कर्म से संबंध है? नित्य कर्म। हाँ, नित्य कर्म। ये सारे हमें प्रतिदिन कर रहे हैं, ये प्रतिदिन करना है। यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। देव यज्ञ किस लिए किया जाता है? पर्यावरण शुद्धि के लिए। पर्यावरण शुद्धि कैसे किया जाता है? यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा। अग्निहोत्र, वेदांगों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। होम के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। होम, आहुति के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। तो प्रतिदिन हवन करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ तो हम लोगों को संभव नहीं है कि हम प्रतिदिन इसका करें, लेकिन फिर भी देव यज्ञ में प्रतिदिन हवन इत्यादि करने के लिए कहा गया है। तो वो जो हवन जो होता है, अग्नि में जो आहुति दी जाती है,
उसके 3 रूप हो जाते हैं। समझ गए? शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद के पवित्र मंत्रों को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें आहुति डाली। आहुति जलती है और जलने के साथ ही इनके 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप तो वह राख है जो अग्नि शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाता है। दूसरा रूप उसकी सुगंध और उन वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित था। वह पूरे सूर्यमंडल में, वायुमंडल में फैल जाती है। जो किसमें फैल जाती है? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य के गुण के ग्रहण कर लेते हैं और प्रसन्न होते हैं और 1000 गुना, लाख गुना करके हमें वापस करते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा वह रूप है जो हमारी आत्मा में, हमारे सूक्ष्म शरीर से, हमारे सूक्ष्म आत्मा से रह जाता है, लिपट जाता है। यह रूप यज्ञ करने वाले हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है, जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ लिपटा हुआ है। यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। उस सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई वे आहुतियां श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाला होता है। समझ गए? तो वो आहुति जब अग्नि में डाली जाती है तो उसके 3 रूप हो जाते हैं। एक तो वहां राख बन जाता है, समझ गए, जिसको भभूत बोलते हैं। वो राख भी, वो भी काम में आता है। लोग अपने माथे पर उसका लगाते हैं तो वो भभूत बन जाता है। दूसरा वायुमंडल में चला जाता है, जो वायुमंडल 1000 पा करके लाख गुना करके वापस करते हैं। तीसरा है जो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा में लिपट जाती है। और जब शरीर त्याग होता है तो वह सूक्ष्मता आत्मा के साथ जाती है, जो आनंद और सुख देने वाली होती है पूरे विश्व में, पूरे उस लोक में। तो ये भी प्रतिदिन करने की चीज है देव यज्ञ। देव यज्ञ समझ गए? देव यज्ञ होता है हवन इत्यादि। पर्यावरण, पहले तो पर्यावरण में हवन किया जाता था, इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाता था, उसके लिए हवन किया जाता था तो वृष्टि होती थी। और कभी मतलब पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, सुगंधि फैलाने के लिए, संतुलित करने के लिए, उसमें जो अग्नि में डाले जाने वाली आहुतियां में ऐसी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पर्यावरण के लिए लाभकारी होती हैं। और उसके बदले में पर्यावरण हमें कितने प्रकार की चीजें वापस करता है, जो हमारे श्वास लेने में सहायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है। पर्यावरण में वे चीजें जब व्याप्त होती हैं, समझ गए? और तीसरा है उसकी सूक्ष्मता, जो हमारी आत्मा में आकर के बस जाती है। हवन करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और यह जब शरीर को जब आत्मा छोड़ती है तो वह सूक्ष्मता लिए जाती है और दूसरे लोक में आनंद और सुख देने वाली होती। समझ गए? अब है तीसरा है पर्यावरण से संबंध कैसे है। वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र से देखो, वृष्टि, खास करके वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। सबसे जरूरी वृष्टि होती है, समझ गए? बारिश करने के लिए यज्ञ होता था, उस पर ही बल दिया गया है, पर्यावरण से संबंध। उसके आगे विज्ञान और यज्ञ। वैज्ञानिक आजकल यज्ञों को व्यवहारिक उपयोगिता पर, अर्थात पर्यावरण, प्रदूषण, अतिवृष्टि, आंधी तूफान आदि से सुरक्षा, वनस्पति व अनाज आदि की सुरक्षा व वृद्धि विषयक खोज करने में लगे हैं। अग्निहोत्र वैदिक होम का सबसे लघु रूप है। अग्निहोत्र का पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां भी यज्ञ किया जाता है वहां के वातावरण में
एक विशेष प्रभाव फैलता है तथा मानव मस्तिष्क पर एक विशेष औषधीय प्रभाव पड़ता है। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण निवारण का काम एक साथ करना चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ संसार को कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो चुका है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट अग्निहोत्र यज्ञ को सुरक्षित रखें एवं इसका प्रचार प्रसार करें। समझ गए? अग्निहोत्र को बचाने के लिए कहा गया और जो वैज्ञानिक है इस पर शोध कर रहे हैं। अब है पितृयज्ञ, तीसरा महायज्ञ है। पितृयज्ञ तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। पितृयज्ञ में क्या होता है? पितृयज्ञ में माता पिता की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा, गुरुजनों की सेवा करना ही पितृयज्ञ है। और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलं। अर्थात जो अभिवादनशील है, अर्थात जो आदर करता है, वृद्धों की नित्य सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है, वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर बुद्धि वाला होता है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। इसके शब्दों का अर्थ है, माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं। माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसकी वे सेवा करने वाला तर जाता है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं, उठो, शीघ्र चलो, खोजो कोई सुंदर उत्तम स्थान और वहां भवन बनाओ। भवन में पितरों को बुलाओ, महात्माओं और विद्वानों को बुलाओ, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। तो मुख्य बात पितृयज्ञ में यही है कि हमें अपने गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, पितरों की सेवा करनी चाहिए और माता को भी तीर्थ कहा गया है इसमें। अब आगे अतिथि यज्ञ, इससे तुम्हें क्या पता चलता? अतिथि यज्ञ से हाँ, बिल्कुल। जो तुम्हारे यहाँ अतिथि बिना अतिथि, जिसकी तिथि निश्चित ना हो, ठीक है, अतिथि उसे कहते हैं। तो जो तुम्हारे घर में आ जाए, अचानक आ जाए, उसकी ठीक प्रकार से सेवा करना। तो क्या है? चौथा महायज्ञ कहा जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप में आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्जवलतम चिन्ह है। आज भी देश में कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान है। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाले राजा रंतिदेव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। इस अतिथि यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने किसी फल की कामना नहीं की। उनके मुख से यही निकला, न त्वहम कामे स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। अर्थात नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए मोक्ष। देना चाहते हो दाता तो एक वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर करूं।
तुरंती देव इस अतिथि यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं, जो 40 दिनों तक भूखे रहने पर भी जब भोजन सामने आया तो अपने आगे का भोजन उन्होंने अतिथि को दे दिया। इस भगवान ईश्वर प्रकट हुए और उनसे पूछा कि तुम वर मांगो, कि तुम क्या मांगते हो। तभी उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर दो कि मैं सारे दुखी संतप्त लोगों का दूर करने में सक्षम हो सकूं। अब है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैष्णोदेव यज्ञ क्या है? यह भी नित्य कर्म है। अतिथि यज्ञ भी नित्य कर्म है, जो प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ तो अतिथि नहीं आते हैं, जिस भी दिन तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तुम उनका उचित स्वागत सत्कार करो। अतिथि यज्ञ के पश्चात पांचवा नित्य कर्म क्या है? बलि वैश्व देव यज्ञ या भूत यज्ञ। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुतियां देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी यही यज्ञ के अंतर्गत है। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करने आवश्यक है। इनके करने में एक दिन भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो भूत यज्ञ क्या है? जीव जंतुओं को जल, पानी, दाना इत्यादि देना भूत यज्ञ है। बलि वैश्वदेव यज्ञ वही होता है जो सभी प्राणियों को कुछ अन्न पानी देना, ठीक है, उसे बोलते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो 5 यहाँ महायज्ञ कौन कौन से हो गए? देव यज्ञ। देव यज्ञ के बाद क्या है? तीसरा है पितृयज्ञ। चौथा क्या है? अतिथि अतिथि। तुम लोग तो इसमें ज्यादातर करते होंगे। पांचवा बलि वैश्वदेव यज्ञ। वैश्वदेव यज्ञ अग्नि के 3 रूप हो जाते हैं हवन करने के बाद। एक तो राख बन गया, दूसरा पर्यावरण में मिल गया, और तीसरा सूक्ष्म रूप से हमारी आत्मा में मिल गया, है ना। माता को तीर्थ किस यज्ञ में कहा गया है? पितृ यज्ञ में कहा गया है। स्नान का महत्व किस यज्ञ में कहा गया है? स्नान का महत्व किस यज्ञ में कहा गया है? हाँ, ब्रह्म यज्ञ में। अच्छा, ठीक है। तो ये 5 यज्ञ हो गए, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णव देव यज्ञ। यस। हाँ, देव यज्ञ, हाँ ठीक है। देव यज्ञ हम अभी फिर से समझते हैं। देव यज्ञ कुछ नहीं, देव यज्ञ क्या है? प्रतिदिन पूजा पाठ करना, सुबह उठना और परमात्मा का सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, शुद्ध होना और ध्यान करना, वही है। अग्निहोत्र विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। होम के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि करना, यज्ञ करना इसी में है। पर्यावरण की शुद्धि भी इसी में है। समझ गए? अब अग्नि सुबह उठ करके हवन इत्यादि करना वो देव यज्ञ है। संध्या करना, संध्या का तो अर्थ बताया ही है। सम्यक रूप से ध्यान करना संध्या कहलाता है। अच्छा, पितृयज्ञ में अभी भी से अरे वृद्धों की सेवा करने से हमें कौन कौन सी 4 चीजें प्राप्त होती हैं? कौन कौन सी 4 चीजें?
आयु, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है।